बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दुर्गेश नंदिनी मैया की। आइए चलते हैं कथा के उसी प्रसंग में। तो महाराज अब ठाकुर जी जाते हैं, ग्वाल वालों को साथ लेके जा रहे हैं, मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। भगवान देख रहे हैं, भव्य महल खड़े हैं, सुंदर सुंदर बाजार लगे हैं, बाग बगीचे बागानों को देखती सुंदरता को देखते भगवान आगे बढ़ते हैं। अब ग्वाल वालों से ठाकुर जी कहते हैं मैं राजमहल चलना है। ग्वाल वाल कहते आपको पहले बताना चाहिए था कि राजमहल जाना है, हम तो अच्छे कपड़े भी पहन के नहीं आए, अगर कुछ वस्त्र मिल जाते तो और आनंद आ जाता। ठाकुर जी कहते कि क्या किया जाए। तो सामने से एक धोबी आ रहा था, और जब वो धोबी आता है तो ठाकुर जी उस धोबी को बुलाते हैं। वो असल में राजमहल का धोबी था, कंस के वस्त्र साफ करता था। ठाकुर जी उस धोबी से कहते हैं कि हमें कुछ वस्त्र चाहिए, वस्त्र दोगे? वो धोबी कहता है तुम्हारी मृत्यु निकट आई है जो ये वस्त्र मांग रहे हो। अरे मैं राजमहल का धोबी हूँ, कंस के वस्त्र साफ करता हूँ। ठाकुर जी कहते अच्छा तो तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज मुझे राम अवतार से थी, क्योंकि राम अवतार में जब ठाकुर जी आए थे तो माता सीता पे लालछन एक धोबी नहीं लगाया था। ठाकुर जी कहते तुम धोबी हो, तुम्हारी खोज मुझे राम अवतार से थी। ठाकुर जी वहीं धोबी का वध करते हैं, वस्त्र ले लेते हैं। अब देखिए ठाकुर जी जिन जिन से जो जो चीज ले रहे हैं, एक दूसरे की मदद करते हुए भगवान उनका उद्धार कर रहे हैं, वस्त्र ले लेते हैं। अब वो वस्त्र लेने के बाद वस्त्र उन ग्वाल वालों को पहनाए जाते हैं। जब वस्त्र ग्वाल वालों को पहनाए जाते हैं तो वस्त्र ढीले ढाले हो रहे हैं। अब वो ग्वाल वाल फिर कहते हैं कि नाप के होते तो और आनंद आ जाता। अब भगवान एक दर्जी के यहाँ ले जाते हैं, दर्जी के यहाँ पर वस्त्र नाप के कराते, दर्जी का कल्याण कराते। अब वो कहते थोड़ी मालाएं और मिल जाती तो और आनंद आ जाता। तब भगवान एक सुदामा नाम के माली के पास जाते हैं, उससे कुछ मालाएं लेते हैं, माली का कल्याण करते हैं, मालाएं पहनाते हैं। फिर ग्वाल वाल कहते कि वस्त्र मिल गए, मालाएं मिल गई, पर थोड़ा सा चंदन और मिल जाता तो और आनंद आ जाता। तो अब चंदन कहाँ से आए? तो सामने से एक कुब्जा नाम की स्त्री जा रही थी। ठाकुर जी उसको बुलाते हैं कि इधर आओ। कुब्जा से कहते कि हे सुंदरी तुम मुझे चंदन दोगी क्या? कुब्जा कहती है कि जहां पूरी मथुरा मुझे कुब्जा कहती है वो ये सुंदरी कह रहे हैं। ठाकुर जी से कहती है कि आप मुझे सुंदरी क्यों कह रहे हैं, मेरा तो कुंवर निकला है, अंग टेढ़े हैं, तो आप मुझे सुंदरी कह के क्यों बुला रहे हैं? आप तो सीधे नाम भी ले सकते थे। ठाकुर जी कहते हैं मैं भावों की सुंदरता देखता हूँ, शरीर पे ध्यान नहीं देता हूँ। तब कुब्जा कहती है मेरा असल नाम तो सैरंद्री है, पर कुंवर निकलने के कारण लोग मुझे कुब्जा कहते हैं, लेकिन अब मैं चंदन दूंगी नहीं, अपने हाथों से लगाऊंगी। ठाकुर जी कहते अपने हाथों से लगा दो। अब भगवान ऊंचे, पर कुब्जा का कुंवर निकला है तो उसका हाथ नहीं पहुंच रहा है भगवान तक। तो महाराज अब वो कुब्जा हाथ ऊपर कर रही है पर तिलक नहीं लगा पाती है। तब ठाकुर जी कुब्जा के एक पैर पर अपना पैर रखते हैं, उनके हाथ को पकड़ते हैं, जोर से खींचते हैं, और जैसे ही जोर से खींचते हैं कि कुब्जा को सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल्य भगवान की।